नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि। हम सब जान रहे हैं कि आक्रांताओं ने किस प्रकार से भारत को रौंदा, भारत को समाप्त करने की पूरा प्रयास किया था। भारत को रौंद कर भारतीय संस्कृति, क्योंकि उनकी समझ में ये आ गया था कि मंदिरों में ही ये गुरुकुल भी खोल के रखा है, वैद्यालय खोल कर रखा है, शास्त्रों को रखा हुआ है। मंदिर एक ऐसा प्लेस बना दिया है हिंदुस्तान के अंदर जहां लोगों की पूर्ण रूप से भावना है। राजा मंदिर के नाम से शासन करता था और लोग मंदिर में ही जाकर अपने डिस्प्यूट सॉल्व करवा लेते थे। कुल मिलाकर गांव में, मोहल्ले में या क्षेत्र में एक विशाल मंदिर, उसका एक व्यवस्था थी और वहाँ एक गुरुकुल हुआ करता था। कुल मिलाकर बात आती है कि भारत में जो कुछ भी लोगों को नॉन गवर्नमेंट मदद चाहिए वो मंदिर से मिलेगी। आस्था मंदिर में थी, इसलिए आक्रांताओं ने पहला हमला भारत में मंदिरों पर करा ताकि हिंदुस्तान के लोगों का विश्वास टूट सके। और हिंदुस्तान के लोगों का जैसे ही विश्वास टूटेगा, जैसे ही वो डिटैच होंगे, जैसे ही वो अपनी परंपराओं से, अपने पूर्वजों से, अपने शास्त्रों से डिटैच होंगे, तो उनके ऊपर शासन करना आसान हो जाएगा और उन पर काबिज होना भी आसान हो जाएगा। हालांकि भारत में जो मॉडल बनाकर रखा था वो हमने बनाकर रखा था विलेज इकोनॉमी का। विलेज इकोनॉमी में रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, सब कुछ उसके अंदर था। सुरक्षा करने वालों को हमने क्षत्रिय कह दिया, एग्रीकल्चर करने वालों को हमने वैश्य कह दिया जो उदर पालन करेगा। बाकी जो विद्वानता का काम करेंगे, शिक्षण करेंगे, अध्ययन करेंगे, अध्यापन करेंगे, वैद्य का काम करेंगे, रिसर्चें करेंगे और बौद्धिक रूप से अक्षुण्णता रहे, वो सब ब्राह्मण का काम है। बाकी लोग जो बचे, जिनके पास इनमें से कोई काम नहीं है, वो सब आर्टिसंस होंगे, यानी कि कामगार होंगे और वो सेवा का काम करेंगे। ये सब हमने व्यवस्था करके रखी और इसमें से जो बचेगा इकोनॉमी से वो हम ऊपर देंगे और ऐसे करते करते गांव से जनपद, जनपद से प्रांत, प्रांत से राष्ट्र, और कुल मिलाकर देश को कुछ बचेगा। इससे एक्सटर्नल सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया जाएगा। इस दो मॉडल, जो एक विश्वास का केंद्र मंदिर और दूसरा हमारा एक व्यवस्था भी मंदिरों पे ही डिपेंड थी। तो उनको लगा कि जहाँ पर लोगों का विश्वास है और जहाँ से व्यवस्था चलती है, उन स्थानों पर हमला करने के बाद ये जो मॉडल है भारत का, जो स्ट्रक्चर है, इसको हम तोड़ पाएंगे। इसलिए वो सीधा सबसे पहले जो हमला करता था तो क्षेत्र के मंदिर पर करता था, क्षेत्र के गुरुकुल पर करता था, क्षेत्र की जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था पर करता था। लेकिन मुसलमानों ने कब्जा कर लिया, मुसलमान शासन करने लगे, मंदिरों को तोड़ दिया, परंतु व्यवस्था, जो इकोनॉमिक व्यवस्था है, उसको नहीं तोड़ पाए। उसके लिए उनके पास सीधा सा फार्मूला था कि जो कुछ भी बचाओगे उससे ज़्यादा वो ले जाएगा, अत्याचार भी करेगा। अब चूंकि वो इस्लामिक है, इसलिए सब कुछ अल्लाह ने उसके लिए ही बनाया है, तो महिलाओं पर भी उसका ही अधिकार होगा, बच्चों पर उसका ही अधिकार होगा, इकोनॉमी पर उसका अधिकार होगा और ज़मीन पर उसका अधिकार होगा, राजनीति पर उसका अधिकार होगा। सारे अधिकारों का धनी सिर्फ और सिर्फ वो होगा। इसलिए मंदिरों को नष्ट किया गया। हालांकि समय समय पर जो लोकल जमींदार या फिर राजा, या मैं कहूँ जो क्षेत्राधिपति थे, वो अलग अलग मंदिरों का निर्माण करते रहे। उनको कोई इससे बहुत बड़ा फर्क भी नहीं पड़ा। उन्होंने कहा आप हमें जजिया दीजिए, मंदिर बनाइए, लेकिन आपके जो विश्वास और आस्था के केंद्र हैं उन केंद्रों को वो तोड़ देंगे, और उन्होंने तोड़ दिया। खैर, यहाँ पर वो नहीं रुके, इसके आगे लंबे समय तक गए। अंग्रेज आए, अंग्रेज़ों ने उसकी दूसरा रूप धारण किया, अंग्रेज़ों ने डेटा चेंज कर दिया। आपके शास्त्र उन्होंने जलाए थे, हमने शास्त्र बचा कर रखे, तो उन्होंने शास्त्र ही नए बनवा दिए। अंग्रेज़ों ने शास्त्र बनवा कर दिए, वो शास्त्र हमारे यहाँ पब्लिश हो गए और हम उन शास्त्रों में ही जो उन्होंने दुर्भावनापूर्वक परिवर्तन किए थे, उन परिवर्तनों में आपस में उलझ गए। परिणाम निकला कि जातियाँ विखंडित हो गई, व्यवस्था विखंडित हो गई, और उसका उद्देश्य था, उन्होंने फैक्ट्री खोली। गांव की जो इकोनॉमिक मॉडल है उसकी फैक्ट्री खोल दी। गांव में जो साहूकार या एग्रीकल्चरल व्यक्ति होता था उसके ऊपर सामंत बिठा दिया, उसको बेच दिया, या जमींदार बिठा दिया, उसको बेच दिया। बेचने के बाद उस इकोनॉमी पर उसने कब्जा कर लिया।
अब ये जो हमारे गांव में रहने वाले लोग बेरोजगार हो गए, उनको उसने फैक्ट्री में नौकरी दे दी। अब हम भारत में अपने खेतों का अपनी भूमि के मालिक से अपनी ही भूमि पर नौकर बन गए। अंग्रेज़ों की नौकरी के लिए एजुकेशन शुरू की गई कि जो भाई भरण पोषण करेगा तो वो वही पढ़ेगा जो उनको आता है, तो वो उन्होंने विद्यालय भी खोल दिए। और कुल मिलाकर आयुर्वेद के सेंटर टूटे तो उन्होंने उसके ऊपर ये अंग्रेजी स्कूल खोल दिए, मॉडर्न स्कूल जिनको कहा गया। कुल मिलाकर बात यह आई कि उन्होंने सारे सिस्टम को भंग कर दिया। लेकिन स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान का निर्माण हुआ, वो भी बखूबी दिया गया। पाकिस्तान के निर्माण होने के बाद भी क्या भारत में कोई रिलीजियस चेंज जो किया गया था मुसलमानों के द्वारा, उसको रहने देने की अनुमति देनी चाहिए थी? भारत कैसे सेकुलर हो गया, कब सेकुलर हो गया, ये सेकुलरिज्म की बीमारी हमको कैसे लग गई ये पता नहीं, लेकिन हम सेकुलरिज्म की बीमारी लग गई। पाकिस्तान ने तो अपने आप को इस्लामिक रिपब्लिक घोषित किया, उसकी जो ब्रांच टूटी बांग्लादेश ने भी घोषित किया, लेकिन हमने अपने आप को हिंदू घोषित नहीं किया। सेकुलर का बाना ताना लिए रहे और परिणाम गंभीर होना स्वाभाविक था। परिणामों में हमारे मंदिरों को तोड़कर जहां मस्जिदें खड़ी की गई थी वो ख़त्म नहीं हुई, वो दोबारा अपने स्वाभाविक स्वरूप में नहीं आए। इसलिए हमको राम मंदिर का 450 वर्षों तक आंदोलन करना पड़ा। आज़ादी के बाद सरकार बनने के बाद भी बड़े आंदोलन करने पड़े और उसके बाद कोर्ट में भी जाना पड़ा। अब तो इस समय डेमोक्रेटिक प्रोसेस में डॉक्टर अंबेडकर कह गए थे, जो उनका अगर आप स्पीच पढ़ेंगे आखिरी कॉन्स्टिट्यूशन के आखिरी दिन की, तो वो कहते हैं कि भारत में चूँकि हमने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, हमने कोर्ट बना दिया, हमने यहाँ व्यवस्था दे दी और हमारी स्व की व्यवस्था है, अब परतंत्री व्यवस्था नहीं है। परतंत्री यानी कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में भारत में धरने, प्रदर्शन और भारत में रिवोल्ट, ये भारत में अवैध हो जाएगा। कुल मिलाकर अगर आपको कहीं समस्या है, आप कुछ परिवर्तन चाहते हैं, तो या तो सरकार कानून बनाकर करेगी, और अगर वो नहीं कर पा रही है या उसकी कुछ मजबूरियां हो सकती हैं तो फिर न्यायालय में जाएंगे। हमने न्यायालय में जाना पसंद किया और न्यायालयों में मुकदमे चले, लंबे समय तक मुकदमे चले। आज भोजशाला, राजा भोज के विषय में अगर जानेंगे तो राजा भोज वहाँ शासन कर रहे हैं। राजा भोज उज्जैन से निकलते हैं, पूरे देश में भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग, इन दोनों को मिलाते हैं। आप सोचिए, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग, हम सब जानते हैं कि ज्ञान के बगैर कुछ नहीं हो सकता, लेकिन भक्ति मार्ग भी वैसा ही कुछ है। क्योंकि अगर हम सांख्य दर्शन की बात करेंगे तो वो प्राणों को बारे में बात करते हैं और शिवलिंग के विषय में बात करते हैं, और उसमें भी प्राण हो सकते हैं। तत्वों की बात करते हैं, आत्मा और आत्मा के तत्वों की बात भी वैशेषिकी दर्शन में किया गया है। कुल मिलाकर एक टेक्नोलॉजी हमारे पास है, दो बातें हैं। वेदों में ज्ञान की बात, विज्ञान की बात पढ़ लीजिए, और उपांगों में व्यवहार की बात पढ़ लीजिए, वैज्ञानिक तत्वों की बात पढ़ लीजिए, उनकी रिसर्चें पढ़ लीजिए। ये सब कुछ हमारे पास आया। इन सब के साथ समस्या जो आई वो ये आई होगी कि भाई ज्ञान को माने या भगवान को माने। राजा भोज ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने दोनों के बीच में सामंजस्य बिठाया, इसलिए उस राजा भोज को हम युग परिवर्तन का राजा कहते हैं। उन्होंने माता सरस्वती की पूजा की। माता सरस्वती यानी कि ज्ञान की देवी, और पूजा यानी कि भक्ति, यानी कि ज्ञान और भक्ति सरस्वती के टेम्पल में होगा। वहाँ एक गुरुकुल खुलेगा जो भारतीय दर्शन को, भारतीय विद्या को पढ़ाएगा। राजा भोज जहाँ कहीं भी जाते वहाँ भोजशाला बनवाते, भोजशाला में माता सरस्वती की स्थापना करते, और माता सरस्वती की स्थापना के साथ वहाँ ज्ञान, विज्ञान और वेदों का अध्ययन अध्यापन करना शुरू करते। ऐसी भोजशालाएँ देश में बहुत जगह पर बनी हुई हैं। मैं एक दिन सोच रहा था कि पांचाल, जो पुराना पांचाल था, पांचाल का एक ज़िला फर्रुखाबाद के अंदर एक भोजपुर गांव है।
भोजपुर में अभी भी अवशेष बाकी हैं। संभवतः वो राजा भोज के समय की बनाई हुई भोजशाला, यानी कि वो वैज्ञानिक केंद्र था, क्योंकि वो पांचाल देश रहा था कभी और देश का सबसे समृद्ध प्रांत हुआ करता था, राज्य हुआ करता था, महाजनपद हुआ करता था। महाभारत के समय पर भी जो विश्व युद्ध हुआ उसमें सारी सेनाएं दुर्योधन की तरफ थीं और पांडवों की तरफ सिर्फ एक सेना थी, वो थी पंचाल की सेना। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण की सेना भी उधर से लड़ रही थी। पांचाल एक तरफ और बाकी संसार एक तरफ। आप सोच सकते हैं कि पांचाली के स्वयंवर में स्वयं दुर्योधन भी आए, लेकिन जब अर्जुन ब्राह्मण रूप में वो विजय प्राप्त करते हैं और दुर्योधन विरोध करता है तो देश भर के राजाओं ने इकट्ठे होकर विरोध किया, तो पांचाल नरेश ने वहीं पर डांट कर बिठा दिया। आप सोच सकते हैं कि पांचाल नरेश कितने शक्तिशाली राजा रहे होंगे। मैं इसलिए ये कहता हूँ कि चित्र विचित्र के लिए अंबालिका को वो भीष्म पितामह उठा लाए थे काशी से। आप सोचो कि काशी से कितना मजबूत कुरु रहा होगा और उससे कितना मजबूत 3 पीढ़ियों बाद जब बात आती है यहाँ की, यानी कि पांचाल की, तो कितना मजबूत पांचाल रहा होगा कि उठाने की हिम्मत तो छोड़ दीजिए, बोलने की भी हिम्मत नहीं है। ऐसी जगह पर गुप्तों ने अपना किला बनाया हो, ऐसी जगह पर भोजशाला का ना होना, ये मैं अक्सर सोचता था कि भोजशाला का ना होना ये तो बड़ा कुछ मैच नहीं करता। बाद में मुझे पता लगा कि नहीं, भोजशाला के अवशेष भोजपुर गांव में हैं, जो अभी भी फर्रुखाबाद जनपद में है। एक भविष्य पुराण में एक और बात है। भविष्य पुराण में राजा भोज, चूँकि राजा भोज तो प्रतापी राजा थे, भविष्य पुराण ये कहती है कि राजा भोज ने अरब पर हमला किया। अरब पर उन्होंने वहाँ जब हमला किया और जीत लिया तो वहाँ महादेव की स्थापना करी। महादेव की स्थापना करके उनका राज्याभिषेक किया। महादेव ने उनको दर्शन देते हुए कहा कि यहाँ पर मोहम्मद नाम का व्यक्ति है, जिसको संभवतः मोहम्मद कहा जाता है, यहाँ एक मोहम्मद नाम का व्यक्ति है, मैंने उसको ये स्थान निश्चित किया है, इसलिए मोहम्मद के लिए ये जगह छोड़ दो। राजा भोज को ये कहती है भविष्य पुराण कि राजा भोज से मिलने के लिए मोहम्मद अपने मंत्रियों सहित आए, और राजा भोज ने, चूँकि भगवान शिव ने ऐसा कहा था, तो राजा भोज ने वो जो मंदिर बनाया था, जिसको आज मक्का कहते हैं, कुछ लोग मक्केश्वर कहते हैं, कुछ लोग कुछ और कहते हैं, वहाँ पर एक शिवलिंग है जिसको मुस्लिम वर्ग पिंडी कहता है, और वो पिंडी का दर्शन ही होता है। लेकिन वहाँ की फिलॉसफी जो मानी जाती है वो ये है, लोगों का कहना कि वहाँ अगर गंगा जल से राज्याभिषेक हो जाएगा, जिन चीज़ों से महाराजा भोज ने राज्याभिषेक किया था, तो जिस दिन उससे राज्याभिषेक हो जाएगा उस दिन वो हिंदू बाहुल्य हो जाएगा, यानी कि हिंदू शाही वहाँ लागू हो जाएगी। इसलिए वहाँ उस समय लोगों ने जो तय किया वो ये तय किया कि हिंदू परंपरा से इनकी पूजा नहीं होनी, हिंदू परंपरा से इनका अभिषेक नहीं होना, क्योंकि हिंदू परंपरा से अभिषेक का मतलब है कि जो मोहम्मद को दिया गया वो सब खत्म हो जाना। मतलब बिल्कुल साफ है कि वो एक हिंदू मंदिर है। ऐसा बहुत सारे आर्कियोलॉजी वाले, ऐसे बहुत सारे विद्वान अपने तमाम तरह की जो कंपैरेटिव स्टडीज़ हैं वास्तुकला से लेकर और स्थापत्य कला तक की, वो सब कहते हैं कि नहीं, वो तो हिंदू स्ट्रक्चर ही है। और मोहम्मद वहाँ पर बैठकर, ऐसा मुसलमान भी कहते हैं कि मोहम्मद वहाँ बैठकर कहा करते थे कि हिंदुस्तान से ठंडी हवाएं आएंगी तब यहाँ शांति होगी। हिंदुस्तान से ठंडी हवाओं का मतलब है कि हिंदुस्तान के राजा भोज ने उसकी स्थापना की और वो हुआ। अब भोजशाला को लेकर ऑनरेबल हाई कोर्ट में एक पिटीशन गई, और पिटीशन में ये कहा गया, चूँकि भोजशाला में एक मस्जिद बना दी गई थी मुसलमानों के टाइम पर। बाहर भोजशाला में गया हूँ, वहाँ पर धार में पिछले साल एक महोत्सव होता है, नर्मदा साहित्य मंथन। मैं सौभाग्य से वहाँ स्पीकर था, तो मैं वक्ता के नाते वहाँ गया, तो भोजशाला में भी गया। भोजशाला जब हम पहुँचे धार में, तो हमने देखा कि बाहर बहुत सारी कब्रिस्तान टाइप के बने हुए हैं, लेकिन अंदर बिल्कुल साफ है। लोगों ने बताया कि जब उमा भारती मुख्यमंत्री बनी थी तो अंदर कोई मुस्लिम था या घुस जाता था या क्या होता था, उसको सबको साफ करवा दिया गया था, और सरकारी आधिपत्य में उसकी ताली चाबी हो गई थी अंदर की, जो अंदर भोजशाला बनी हुई। लेकिन बाहर मस्जिदें बनी हुई हैं, बाहर
कब्रगाह टाइप के बने हुए हैं, बाहर मज़ारें बनी हुई हैं। तो हमने उसमें उस समय भी कहा लोगों से कि यहाँ पर बैठकर आप पूजा पाठ करने लगो, और ये मान कर चलिए कि ये जो मज़ारें बनी हुई हैं, ये मज़ारें शिव मंदिर को तोड़कर बनाई गई हैं, तो ओरिजिनली तो भगवान ही यहाँ बैठे हुए हैं। ये भी अगर नमाज पढ़ते हैं वहाँ, चूँकि प्रशासन ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि शुक्रवार की नमाज उसके अंदर होती है, मंगलवार को पूरा भोज पूरा धार मिलकर वहाँ हनुमान चालीसा करता है। खूब भीड़ होती है। मैं हनुमान चालीसा में सौभाग्य से मंगल के दिन ही था, मैं वहाँ पर हनुमान चालीसा करके आया हूँ। तो हनुमान चालीसा होती है, और इसके अतिरिक्त शुक्रवार को वहाँ नमाज होती है। अब हाई कोर्ट में ये पिटीशन गई कि साहब इसका आर्कियोलॉजिकल सर्वे करवा कर डिस्टिंग्विश कर लो, क्यों ये विवाद छोड़ा जाए। तो इसको पता कर लीजिए कि वाकई में ये हिंदू मंदिर है या फिर ये मस्जिद है, क्योंकि मुसलमानों का कहना है कि उनकी ये मस्जिद है, कमाल कुछ करके नाम है, वो उनकी मस्जिद है। लेकिन भोजशाला दिखती है, भोजशाला का जो स्ट्रक्चर है वो पूरे देश में एक सा है। आपको चारों तरफ से, बीच में दरवाज़ा रास्ता को छोड़कर चारों तरफ से आपको पिलर्स दिखेंगे। पिलर्स में बरामदे बने होते हैं, उसके पीछे सामने फ्रंट में जहाँ दरवाज़ा होता है उसके फ्रंट में मंदिर बना होता है। किनारे साइड में रहने निवास के स्थान बने होते हैं, और उसको थोड़ा बड़ा किया गया, और बीच में एक मैदान होता है। ये भोजशाला का अपना एक परमानेंट स्ट्रक्चर है। वो चाहे भोपाल में जाकर आप देख लीजिए, चाहे वो धार में जाकर देख लीजिए, और ऐसा कहते हैं चाहे वो फर्रुखाबाद जनपद में भोजपुर में जाकर देख लीजिए, या कहीं और। ये जो भोज ने बनवाए हैं अलग से, उनकी बात मैं कह रहा हूँ, जो उन्होंने विद्यालय बनवाए हैं। अब लोगों का कहना ये है कि भविष्य पुराण तो मक्का की बात भी करता है। भविष्य पुराण तो मक्का में महाराजा भोज के द्वारा शिवलिंग की स्थापना की बात भी करता है। तो क्या वहाँ भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे होना चाहिए? आर्कियोलॉजिकल सर्वे से पता करना चाहिए कि वाकई में ये क्या है, ये मंदिर के प्रमाण हैं, मंदिर का राज्याभिषेक यहाँ पर हुआ है, भगवान शिवलिंग की तरह ही हैं। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे विभिन्न विधाओं के माहिर होते हैं, और उनको ये पता होता है कि वाकई में कैसे पता करना कि ये क्या है। स्थापत्य कला को वो देखते हैं, उस समय के स्ट्रक्चर को देखते हैं, हो सकता है कुछ कार्बन डेटिंग का स्थान भी उनको मिल जाता हो, उसको वो देखते हो। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ग्रांट कर दिया है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे के लिए परमिशन दे दी है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे उसकी एक रिपोर्ट बनाएगा भोजशाला की, धार की भोजशाला की बात कर रहा हूँ, धार की भोजशाला की एक रिपोर्ट बनाएगा, और रिपोर्ट बनाने के बाद उस रिपोर्ट को हाई कोर्ट को सबमिट करेगा। कैसे होगा, क्या होगा, अभी उसका डिटेल्ड प्रोसीजरल मैकेनिज्म नहीं बताया गया है। लेकिन अब आ पाया है, ऑर्डर तो हुआ होगा, ऑर्डर वेबसाइट पे आए तो पूरा देखने को मिलेगा। लेकिन सिद्धांततः ये हाई कोर्ट ने आदेश कर दिया है कि उसका आर्कियोलॉजिकल सर्वे होना चाहिए, यानी कि दूध का दूध, पानी का पानी निकल कर सामने आना चाहिए। हालांकि जो भोजशाला का क्षेत्र है वहाँ तो अंदर वैसे भी कुछ नहीं है, वहाँ मंदिर ही है, लेकिन जो बाहर मज़ारें बनी हुई हैं उनका सर्वे मुझे लगता होना आवश्यक है। भोजशाला के अंदर जहाँ किसी प्रकार के मस्जिद का कोई प्रमाण नहीं है, वहाँ पर नमाज का कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन लोग अड़े हुए हैं और ज़बरदस्ती वहाँ पर ये करते हैं। इसलिए ये बात क्लियर होनी चाहिए कि वाकई में ये मंदिर है, मस्जिद। अगर वो मस्जिद बनाई गई होगी तो निश्चित रूप से नमाज पढ़ने की अनुमति देनी चाहिए, और अगर वो मंदिर था, मंदिर तोड़कर बनाया गया था, तो फिर उसमें मंदिर का पूरा आधिपत्य होना चाहिए। ये दोनों की खिचड़ी जो विवाद का कारण अक्सर बनती है वो नहीं होनी चाहिए। आगे इसमें क्या होगा, पूरे डिटेल्ड ऑर्डर आएगा और उसमें कुछ बताने लायक होगा तो हम लोग निश्चित रूप से उस पर चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।